हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10 मैथ्स का ये रियल नंबर का पार्ट सेकंड आपके सामने लेके आए हैं हम। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व करेंगे और इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है वो निकालना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर हम कुछ इस तरह से करेंगे जो होते हैं 2, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसी तरह 15 के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर होते हैं 3 से 5 और 5 से 1। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसी तरह अगर हम 21 के फैक्टर निकालें तो वो आता है 3, 7 और 7 और 1। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। और इन फैक्टर्स को हम पावर्स में लिखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 साथ में मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 15 के फैक्टर लिखेंगे 3 into 5। इसी तरह 21 के फैक्टर्स लिखेंगे वो आएंगे हमारे पास 3 into 7। अब एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें ये करना है कि जो कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। और हमारे पास कॉमन नंबर क्या है जिसकी हमें लोएस्ट पावर लेनी है? वो कॉमन नंबर है 3 और 3 की लोएस्ट पावर है 1। तो हमारे पास एचसीएफ जो है वो कितना आएगा? 3। इसी तरह हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और बाकी जो भी अदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिख देने हैं। तो कॉमन नंबर है 3 और इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखूंगा। और इसी तरह 2 का स्क्वायर लिखूंगा और इसी तरह से 5 और इसी तरह से हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है ये 3। 2 का स्क्वायर होता है 4 into 5 into 7। सबसे आसान तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का होता है कि सबसे पहले ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो जिनसे 0 बने। तो हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 होंगे 20। 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 मतलब 60 होगा। और 60 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 6 7 जा 42, तो हमारा आंसर आता है 420। तो हमारा इस क्वेश्चन में एचसीएफ रहेगा 3 और एलसीएम रहेगा 420। इस तरह से हम पार्ट फर्स्ट जो है वो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें कि पार्ट सेकंड किस तरह से सॉल्व करना है, तो पार्ट सेकंड में हमारे पास नंबर्स हैं 17, 23 एंड 29। ये अगर हम 17 के फैक्टर निकालें तो 17 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ इटसेल्फ होता है और 1 ही होता है। तो इसमें आएगा 17 बन जा 17। नेक्स्ट इज 23 और 23 के अगर फैक्टर करूं तो 23 बन जा। और नेक्स्ट इज 29, इसके फैक्टर्स करूं तो 29 बन जा। तो अगर मैं 17 के फैक्टर्स लिखूं तो आते हैं 1 into 17। 23 के फैक्टर लिखूं तो 1 into 23। इसी तरह से 29 के अगर मैं फैक्टर लिखूं 1 into 29। ये हमारे पास रहेंगे इनके फैक्टर्स। अब इनमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन नंबर होगा, तो इसमें कॉमन नंबर से तो 1 आता है तो 1 ही हमारा एचसीएफ रहेगा। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम हम किस तरह से करेंगे? तो एलसीएम में जो कॉमन नंबर है वो एक ही बार लिखना है, वो 1 है। और जो कॉमन नंबर की हमें क्या लिखनी होती है? हाईएस्ट पावर। तो कॉमन नंबर है 1 और इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। बाकी अदर नंबर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो भी नंबर बनेगा वो हमारा रहेगा एलसीएम। अगर आप इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 23 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से 17 3 जा 51 होते हैं और 2 से करेंगे तो ये 34 होता है। 1 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर आएगा 391। और इसको अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा 9 पर 9 9 जान जा 81, 8 कैरी और 9 3 27 और 8 हो जाएंगे 35। देन क्रॉस यहाँ पे आएगा 2 2 9 जा 18, यहाँ आएगा 1 और हमारे पास 2 3 7, यहाँ आएगा 9, आएगा 3 और ये आएगा 3 यानी 1 और ये 11। तो हमारे पास इसका एलसीएम जो है
एलसीएम आ गया 11339, ये जो आपके सामने हमने कैलकुलेट किया 11339, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 11339 और एचसीएफ आ गया हमारे पास 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ये दो पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। देन इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 8 9 25। तो 8 9 25 इनके फैक्टर्स करेंगे हम। तो इनके फैक्टर 8 के फैक्टर अगर आप देखो तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8। देन उसके बाद फिर इसके 2 से 2 2 जा 4 और ये 2 से 1। इसी तरह अगर हम 9 के फैक्टर निकालें तो ये आता है 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। नेक्स्ट इज 25 के फैक्टर करें तो 5 5 जा 25 5 बन जा 5। तो हमारे पास अगर हम 8 के फैक्टर देखें तो ये 2 की पावर 3। इसी तरह हम अगर 9 के फैक्टर देखें तो 3 की पावर 2। इसी तरह 25 के फैक्टर देखें तो 5 की पावर 2। ये हमारे पास आ गया 8 9 और 25 के फैक्टर्स। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आएगा, तीनों ही नंबर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा। जहां पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिखेगा वहां पे हम किसको मान के चलेंगे, कॉमन 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम में हमारे पास जो भी नंबर्स हैं जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे और जो बाकी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 3 into 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 2 का क्यूब निकालें तो वो आता है 8, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 5 का स्क्वायर करें तो 25। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, अगर 25, देखो हमारे पास मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका होता है कि जिनसे 0 बने, और 8 5 जब 40 होते हैं तो वहां मुझे यहाँ पे एक 0 मिल रहा है, तो मैं 25 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 0 आएगा, 4 कैरी, 8 2 16, 16 और 4 20, मतलब ये 200 आता है। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी होगा, तो यहाँ 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 के 2 0 यहाँ पे लिख लूंगा, 9 2 जा 18 आएगा। तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1800। इस तरह से हमारे एचसीएफ और एलसीएम हमने इसका जो है निकाल लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एक और चीज जो हमने सेकंड क्वेश्चन में सीखा था कि एलसीएम into HCF is equal to product of 2 numbers। तो ये 2 नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास 3 नंबर है, तो ये थ्योरम इस केस में वैलिड नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। इस केस में 3 नंबर में ये तभी वैलिड होती है थ्योरम अगर हमारे पास प्राइम नंबर दे रखे हो। प्राइम नंबर दे रखे हो तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। यानी ये सही तब होगा अगर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे तो ये सही होगा, और अगर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होंगे तो एलसीएम इनटू एचसीएफ डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा हमारे पास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना आता है, 9। फाइंड द एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम जो है वो निकाल के देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम वही जो पहले थर्ड क्वेश्चन में बताई, एलसीएम इनटू एचसीएफ इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो यूज करेंगे। उस थ्योरम को यूज करके हम आराम से इसका एलसीएम जो है वो निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हम इसके फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, फैक्टर करने से ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास निकल आएगा। तो हमारे पास थ्योरम क्या थी, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो एलसीएम हमें निकालना है इसलिए उसकी जगह एलसीएम ही रहा। एचसीएफ हमें दे रखा है वो है 9, और 2 नंबर क्या दे रखे हैं, 306 into 657। ये प्रोडक्ट है इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
तो हमारे पास इस तरफ बचा एलसीएम और इधर नंबर आए 306 into 657 और ये जो 9 है इसके डिवाइड कर। अब हम डिसाइड करेंगे कि 9 से इसको डिवाइड करें या इसको डिवाइड करें। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बड़ा नंबर है उसको ही हम डिवाइड करें। करूंगा 6 + 3 करूंगा तो 9 आएगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो हो जाता है। इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये 9 से होता है या नहीं होता। तो हम 6 और 5 को ऐड करें तो 11 आता है, 11 में 7 ऐड करें तो 18 आता है। तो ये भी नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। मुझे किसको डिवाइड करना है, छोटे वाले नंबर को या बड़े वाले नंबर को? तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि वो भी एक छोटा नंबर मिल जाए और फिर छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, हमारे पास बचेंगे यहाँ 65 में से 2 और 2 और 7 कितने हो गए 27, 9 3 जा 27। तो हमारे पास दो नंबर आए 306 into 73। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 306 into 73। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बताता हूँ, 6 3 जा 18, यहाँ 8। अब 1 मुझे कैरी नहीं करना, जहां पे अगर 0 को मल्टीप्लाई करें तो सीधा 1 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 ही लिख देना है आपने। और 3 3 जा 9, अगेन क्रॉस 7 6 जा 42, क्योंकि आगे 0 है तो मैं यहाँ पे पूरे 42 लिख दूंगा और 7 3 जा 21, यहाँ पे 21 लिखूंगा। ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा 13, ये 1 और ये 2 और ये 2। दिस वन इज द आंसर। तो हमारे पास एलसीएम जो आ रहा है वो एलसीएम आया हमारे पास 2 2 3 3 8, तो ये हमारा रहेगा एलसीएम। तो आप देख सकते हो कि इस थ्योरम को यूज करके कितनी आसानी से इसका एलसीएम निकल गया। जबकि हम फैक्टर करते उसमें से कॉमन लेते फिर हाईएस्ट पावर लेते फिर मल्टीप्लाई करते तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। इस थ्योरम की हेल्प से हमने बिल्कुल शॉर्ट में एलसीएम जो है वो निकाल लिया और मैंने आपको ये सिखाया कि बड़े नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करो ताकि वो छोटा हो जाए और फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाई, अगर बीच में 0 हो तो डायरेक्ट वहां पे नंबर जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, check whether the 6 power n can end with the digit 0 for any natural number। यदि n कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं, 1 2 3 4 5 6 100 तक कोई भी नंबर रख लूं, क्या इसकी पावर से वो 0 आ सकता है? कहने का मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n की जगह मैं 1 लिखता हूं, ये n है और n को मैं अगर 1 ले लूं तो 6 की पावर 1 ये तो 6 आता है। अगर n की जगह मैं 2 रख दूं तो n is equal to 2, 6 की पावर 2 ये 36 आता है। इसी तरह n is equal to 3 रख दूं तो ये पावर आएगा 3, तो ये कितना आएगा 216। तो क्या कभी n की पावर मैं नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर लूं तो क्या कभी इसकी मल्टीप्लाई जो है उसका ये जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ सकता है? ये हमें चेक करके बताना है कि क्या आ सकता है। अगर हम 1000 नंबर ले लें, n की जगह 1000 लिख दें, 1000 लिख दें, तो क्या आ सकता है ये 0? ये चेक करने का एक तरीका होता है हमारे पास, वो भी है हमारे पास कि हम इसके फैक्टर्स करेंगे। हम 6 की पावर n के फैक्टर्स करेंगे। तो देखो पावर n ही रहेगा, हम 6 के फैक्टर लिखते हैं 2 into 3 और उसकी पावर n। जब भी किसी नंबर का किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई जो है वो 0 आए तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 into 5, क्योंकि तभी तो 10 आएगा। और ऐसे 2 into 2 into 5 करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। इसी तरह 3 into 2 into 5 करेंगे, 3 2 6 6 5 30। यानी 2 और 5 हम यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा होना ही चाहिए। जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 आता है उन्हीं के लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 आ रहा है, तो हमें सामने दिख रहा है कि हमें 2 और 5 चाहिए, 2 और 3 नहीं चाहिए, यानी 2 तो है 5 मिसिंग है। तो 5 यहाँ पे अगर होता तो इसमें अभी ये 0 आ सकता था। आप इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको लिखें। तो हमने लिखा 6 पावर n is equal to 2 into 3 पावर n। अब हम लिखेंगे इफ 6 power n and with 0 then it must have
2 and 5, चलिए इसके जो 2 and 5 है उसमें वो जरूरी है एज अ फैक्टर। चलिए इसके अगर मैं 6 की पावर n के फैक्टर करूं तो उसमें 2 और 5 आना जरूरी है। बट लेकिन हमने क्या देखा, बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n आर, क्या थे उसके दो प्राइम फैक्टर, 2 and 3 ओनली। ये सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, तो मिस क्या है यहां पे, since there is no 5 in the prime factorization of 6 power, यानी यहां पे 5 मिस है, अगर 5 होता तो इसका आंसर 0 आ सकता था। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, एज पर 6 पावर n, हम आगे लिखेंगे इसके आगे 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट और विद 0 जो है वो यहां पे लिख देंगे। एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है? अगर हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताएं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखें एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो, मतलब एक प्राइम फैक्टर से ज्यादा प्राइम फैक्टर अगर किसी के फैक्टराइजेशन में आए तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये शो करके देना है कि इस नंबर में एक प्राइम नंबर से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं एज अ फैक्टर, तो हम इसको क्या बताएंगे, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन यहां तक ये एक नंबर बनता है और यहां तक ये एक अलग से नंबर है, ये दो अलग अलग नंबर है, इनको प्लस करके जो नंबर बनेगा उसके बाद इसको हम इसके फैक्टर्स देखेंगे और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर प्राइम फैक्टर आएंगे तो हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक, ओनली एक ही फैक्टर आए उसका, वो भी प्राइम, तो उसको हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह से करना है, 7 into 11 into 13 प्लस 13। जब तो हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 13 ऐड करें, फिर सबके फैक्टर्स देखें, ये एक तरीका है इसको फैक्टर्स चेक करने का कि क्या एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या फिर हमारे पास ये तरीका है कि इस नंबर और इस नंबर में कॉमन निकला है, इन दोनों नंबर में हमारे पास 13 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 7 into 11 और प्लस ये तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 12। अब इसको सॉल्व करें, 13 into 7 is 77 प्लस 1 13 into 78। अब हमारे पास ये तो प्राइम है, बट ये अभी तक नहीं पता चल रहा कि क्योंकि ये प्राइम तो नहीं है, इसमें तो 8 डिजिट 8 लिख रखा है, ये इवन नंबर है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। अब इसके फैक्टर देखेंगे तो 78 के हम फैक्टर्स कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 3 1 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 13 बन जा 30। तो इसके अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास फैक्टर आता है 13 into 3 into 2। अगर इसको देखें 13 का स्क्वायर into 3 into 2, अब आपको 2 भी प्राइम दिख रहा है, 3 भी प्राइम दिख रहा है और 13 भी प्राइम दिख रहा है। इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। जब भी किसी नंबर में एक से एक प्राइम फैक्टर से ज्यादा प्राइम फैक्टर आए तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द गिवन नंबर has
more than 1 prime factor, so it is composite नंबर। सेम इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट जो वो करेंगे। तो सेकंड पार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और उसकी जगह पे आपको सेकंड पार्ट जो वो करके देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये नंबर आ गया हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पे भी दो नंबर हैं, एक नंबर ये मल्टीप्लाई से वो नंबर एक ही रहता है और ये प्लस में दूसरा नंबर रहता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो 5 कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस 5 की जगह क्या बचेगा 1। अब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है। तो यहाँ पे तो जीरो बनता नहीं है, जीरो नहीं बनता तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 होते हैं और 6 3 2 6 6 और 6 कितने होते हैं 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 8 48 आएगा, 4 यहाँ कैरी रहेगा, 6 2 12 और 4 16 आएगा, यहाँ पे क्रॉस डाल के 4 24 2 कैरी 3 2 6 2 8। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 0 1 और यहाँ पे आएगा 10। तो हमारे पास नंबर आता है 1008 प्लस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है 1008 की बजाय 9। अब देखो 1009 के हम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या फैक्टर्स आएंगे। जब फिर हमें यहाँ पे ये दो प्राइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया 5 × 1009। अब 5 भी प्राइम है और ये नंबर भी हमारे पास प्राइम ही होता है। अब ये देखो दो प्राइम मल्टी हो गए तो हमने क्या लिखा था, द गिवन नंबर हैज मोर देन 1 प्राइम। जो गिवन नंबर है उसके पास एक से ज्यादा प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्राइम आ रहे हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह से ये भी क्या रहेगा हमारे पास एक कंपोजिट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक ग्राउंड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ जो बना है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया उस पाथ को कवर करने में 18 मिनट लगाती है, एक राउंड जो है उसका लगाने में। लेकिन रवि जो है वो 12 मिनट में ही उस सेम डिस्टेंस को कवर कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि अगर वो दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ए मतलब सोनिया ने और रवि ने यहां से ही शुरू किया, ऐसे सोनिया आर से रवि दोनों ने एक साथ शुरू किया। जो सोनिया थी उसने 18 मिनट लगाए यहां तक आने में, लेकिन रवि ने जो है वो 12 मिनट में ही ये कवर कर लिया। जबकि 18 मिनट के बाद रवि जो है कुछ और डिस्टेंस जो है वो कवर कर दिया होगा। मतलब इसी तरह से ये दोनों है वो चक्कर लगा रहे हैं, दोनों ही दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। ऐसे केस में हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है कि जहां पे ये दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोनिया takes time to complete 1 round is equal to 18 minutes। इसी तरह से रवि takes time to complete 1 round is equal to 12 minutes। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 18 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, देन इसके 12 के फैक्टर अगर देखे जाए तो 2 का स्क्वायर into 3, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12 हो जाते हैं। और अगर हम 18 के फैक्टर देखें, 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18। इन दोनों के ये हो गए फैक्टर्स। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारे पास आता है जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन नंबर है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास
तो ये आ जाएगा। 3 कॉमन नंबर है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 9 के कितने होते हैं हमारे पास 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो सोनिया और रवि जो है वो दोनों आपस में कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे 36 मिनट्स, मतलब हम लिखेंगे हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट्स, हेंस इसको एक्चुअली नीचे लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट्स आफ्टर 36 मिनट्स। तो सोनिया और रवि जो है 36 मिनट्स के बाद जो है वो आपस में मिलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। इस तरह से एक्सरसाइज 1 जो है वो हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट हुई। आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो, नोट कर सकते हो और अपने नोट्स जो है वो बना सकते हो। हमारा चैनल इसी तरह से फॉलो करते रहें